हेलो एवरीवन, आई एम मोहिनी। वेलकम टू साइंस क्लास। आज हम लोग साइंस का चैप्टर 2 दैट इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का पार्ट 2 देखेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको व्हाट इज़ मिक्सचर इसको समझा देती हूँ कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर का मतलब क्या है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिली होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर कहेंगे। जैसे आपने ग्लास में वाटर लिया है, ठीक है। वाटर में अगर हमने सॉल्ट मिला दिया, ठीक है, सॉल्ट मिला दिया, वाटर में हमने सॉल्ट मिला दिया, तो ये दोनों मिलके क्या कहलाएंगे, मिक्सचर कहलाएंगे। अगर हमने वाटर में ही क्या मिला दिया, आपका शुगर मिला दिया, तो भी ये क्या कहलाएगा, आपका मिक्सचर कहलाएगा, क्योंकि इसमें दो चीज़ें मिल रही हैं। अब मान लो शुगर में ही हमने लेमन जूस भी मिला दिया, तो भी ये क्या कहलाएगा, आपका मिक्सचर ही कहलाएगा, ठीक है। लेमन जूस, वाटर, शुगर, ये सब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिल लेती हैं तो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। ओके। जैसे टी में क्या होता है आपका, टी में आप वाटर यूज़ करते हो, वाटर, मिल्क, उसके बाद आप इसमें शुगर यूज़ करते हो, टी लीव्स यूज़ करते हो और जिंजर का यूज़ करते हो टी बनाने के लिए। तो इतनी सारी चीज़ें मिला रही हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें इसमें मिल रही हैं, तो आपका क्या बनना है, टी। तो टी आपका क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। कॉफ़ी, आपका कॉफ़ी ले लो, कॉफ़ी में भी आप क्या क्या मिला रहे हो, मिल्क मिलाते हो, कॉफ़ी पाउडर मिलाते हो और शुगर मिलाते हो। तो यहाँ पे भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, तो क्या कॉफ़ी भी आपका क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। जैसे एयर में भी देखोगे डिफरेंट टाइप्स की गैसेज होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर H2O होता है। तो कई सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो एयर भी आपका क्या होता है, एयर भी आपका मिक्सचर होता है। ओके। जैसे आपने पल्सेस बनाया, ठीक है, दाल बनाई घर पे, दाल में भी क्या यूज़ होता है, आपका वाटर यूज़ होता है, पल्सेस यूज़ होती हैं, ओके। और इसमें टर्मरिक पाउडर भी यूज़ करते हो, और टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट भी यूज़ करते हो। तो इतनी सारी चीज़ें मिलके आपका क्या बना रहा है, पल्स बना रहा है, दाल बना रही है। तो ये भी क्या हो गया, आपका दाल भी क्या हो गई, मिक्सचर हो गई, ठीक है। तो जिसमें भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी वो सारे के क्या कहलाएगा, आपका मिक्सचर कहलाएगा। अब क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं, व्हाट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जिस भी चीज़ से मिलके आपका मिक्सचर बन रहा है। जैसे मैंने अभी बताया ना, आप शरबत बनाते हो तो उसमें आपने वाटर मिलाते हो, उसमें लेमन जूस मिलाते हो, और आप क्या मिलाते हो, शुगर मिलाते हो, शुगर। तो ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बना रही हैं, आपका शरबत बना रही हैं, शुगर, वाटर और लेमन जूस। तो ये शुगर, वाटर और लेमन जूस क्या कहलाएगा, उसका कंपोनेंट्स कहलाएगा, ठीक है। शरबत का कंपोनेंट्स क्या कहलाएगा, शुगर, वाटर और आपका लेमन जूस। वैसे ही टी के कंपोनेंट्स क्या होंगे, टी के कंपोनेंट्स हो जाएंगे टी लीव्स, वाटर, ठीक है, मिल्क, जिंजर और शुगर। ये क्या हो जाएगा, टी का कंपोनेंट, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी। और कॉफ़ी का कंपोनेंट पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, कॉफ़ी का हो गया आपका वाटर, ठीक है, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, और आपका कॉफ़ी पाउडर हो गया, और शुगर हो गया। तो ये सारी चीज़ें मिल के बना रही हैं कॉफ़ी, इसलिए ये सारे क्या हो गए, कंपोनेंट ऑफ कॉफ़ी या कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। तो जिस भी चीज़ से मिल के आपका बनता है मिक्सचर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। इस वीडियो में हम लोग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे अलग अलग करेंगे। जैसे सपोज दैट हमको टी पीते हो तो उसमें से टी लीव्स हम लोग निकाल देते हैं, है ना। टी लीव्स हम लोग उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। टी लीव्स तो हमको पीना नहीं होता, तो हम उसको सेपरेट करते हैं। तो अलग करना, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को अलग अलग करना क्या कहलाता है, आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कहलाता है। और इस वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ेंगे, किस तरह से हम लोग सेपरेट करते हैं, किस मेथड से हम लोग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब क्या होता है, हैंड पिकिंग का मतलब होता है टू टेक आउट बाई हैंड, मतलब हाथ से निकालना। हाथ से निकालने का मतलब क्या है, देखो जैसे आप घर पे देखते होगे मम्मी लोग क्या करती हैं, एक थाली में वो राइस लेती हैं, ठीक है। अब राइस जो मार्केट से आती है उसमें कई टाइप्स के डस्ट के पार्टिकल, कई टाइप के स्टोन के पार्टिकल, कई तरह की उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो मम्मी क्या करती हैं, सबसे पहले उसको बीनती हैं, थाली में लेकर उसको क्या करती हैं, बीनती हैं। राइस को इस तरह से लेंगी, और जो भी स्टोन का पार्टिकल या हस्क का पार्टिकल है वो क्या करती है, उसको बाहर रखती हैं, निकाल के हाथ से निकाल के उसको बाहर रखती हैं, और राइस को इस साइड लेते आती हैं। तो इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग कहते हैं, ठीक है। हैंड पिकिंग का डेफिनेशन की तरह देख लो, की तरह
This is the method used for separating slightly larger size impurities like the pieces of dirt, stone, husk from wheat, rice or pulses. मतलब इस मेथड का यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो स्टोन के पार्टिकल हैं या जो हस्क का पार्टिकल है या जो डर्ट पार्टिकल है, कुछ भी जो भी पार्टिकल है या इंसेक्ट है, वो थोड़े से लार्ज साइज़ में होते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, हाथ से निकाल के बाहर रखते हैं, उसको अलग रखते हैं, उसको हाथ से ही सेपरेट करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका हैंड पिकिंग। ओके, द इम्प्योरिटीज़ ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजली नॉट वेरी लार्ज। जो ये इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बहुत ही आपका क्या होती हैं, कम अमाउंट में होती हैं, ज़्यादा अमाउंट में नहीं होगी। अगर ज़्यादा अमाउंट में, सपोज दैट ज़्यादा अमाउंट में है, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको दिन भर निकालते रह जाओगे तब भी वो आपका ख़त्म नहीं होगा। अगर ज़्यादा अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ हैं, ज़्यादा अमाउंट में स्टोन के पार्टिकल्स हैं, तो आप दिन भर लग जाएगा तब भी वो निकलेगा नहीं। तो हैंड पिकिंग का यूज़ हम लोग कब करते हैं, हैंड पिकिंग का यूज़ तभी करते हैं जब जो स्टोन के पार्टिकल या जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कम अमाउंट में होती हैं और उनका जो क्वान्टिटी होती है, जो अमाउंट होता है, वो भी क्या होगा, कम होगा। लार्ज साइज़ के होंगे और अमाउंट क्या होगा, कम होगा, तभी हम लोग हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं यूजुअली। ओके, तो हैंड पिकिंग का यूज़ हम लोग तभी करते हैं जब आपका क्या हो, जो इम्प्योरिटीज़ हो वो लार्ज साइज़ की हो और उनकी क्वांटिटी क्या हो, वो बहुत ही कम अमाउंट में होगा। नहीं तो ज़्यादा अमाउंट में होगा तो हमको दिन भर लग जाएगा उसको हाथ से निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्रॉप को समझना पड़ेगा। क्रॉप क्या होता है, क्रॉप का मतलब ये है जब एक ही टाइप्स के प्लांट है ना, जब एक ही टाइप्स के प्लांट्स किसी फील्ड में लगे रहते हैं ज़्यादा अमाउंट में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप कहते हैं, ठीक है। सपोज दैट कोई फील्ड है उसमें केवल वीट के ही प्लांट लगे हुए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। या सपोज दैट एक फील्ड है उसमें केवल राइस के ही प्लांट लगे हुए हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका क्रॉप कहलाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो, जो फार्मर्स होते हैं, जब आपका जो क्रॉप होता है वो जब मेच्योर हो जाता है, सपोज दैट ये वीट का प्लांट्स लगे हुए हैं ढेर सारे, जब वीट के प्लांट्स क्या होता है, मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है, तो फार्मर क्या करता है, इसको ग्राउंड से कट कर देता है, यहाँ से कट कर देगा, एकदम ज़मीन से उसको कट कर देता है और उसको क्या करता है, धूप में सुखाता है, ठीक, सनलाइट की प्रेजेंस में वो उसको सुखाएगा। अब ध्यान देना, जो ये स्टेम्स हैं, जो प्लांट के स्टेम्स हैं, जो क्रॉप के स्टेम्स हैं, उसके अपर साइड में, जो अपर पार्ट में होता है, वहाँ पे ग्रेन्स लगे होते हैं, लार्ज अमाउंट, मिलियंस ऑफ ग्रेन्स लगे होते हैं, वीट के ढेर सारे ग्रेन्स लगे होंगे, ठीक है। तो वो उसको क्या करता है, पहले सुखाता है, उसके बाद ये क्या करता है, इसके बंडल्स बनाएगा, ढेर सारे स्टेम्स के बंडल बनाएगा। ये इस तरह से बंडल बना लिया उसने, और जिसमें ढेर सारे ग्रेन्स लगा हुआ है, इस तरह से ग्रेन लगे हुए हैं उसमें। ओके, कई ढेर सारे उस तरह वो कई ढेर सारे बंडल बनाएगा जिसमें ऊपर आपका ग्रेन लगा हुआ है। ओके, और इसको क्या करता है, वो सुखाता है। नेक्स्ट इसका क्या प्रोसेस है, ध्यान देना, जो ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, ये स्टेम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक, STALK, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। इससे ग्रेन इस तरह से लगे होते हैं, ये ग्रेन देखो, एक एक मैं छोटा छोटा करके दिखा रही हूँ, ये ग्रेन लगे हुए हैं। ग्रेन के ऊपर, ठीक है ना, इसी के जस्ट ऊपर एक पतली सी कवरिंग होती है, एक छोटी सी मेम्ब्रेन होती है, पतली सी कवरिंग कह सकते हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाफ बोलते हैं, चाफ, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं चाफ। ये जो चाफ और जो स्टॉक होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होंगे, और जो आपका अंदर ग्रेन है, जो वीट के पार्टिकल हैं, जो वीट है, वो क्या होता है, हार्ड होता है। ओके, इतना ध्यान रखना, स्टॉक और आपका ये चाफ क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, और जो वीट का पार्टिकल या राइस है जो, वो हार्ड होता है। तो जो फार्मर होता है, जब उसने बंडल बना दिया, सूखने के बाद वो क्या करता है, उस बंडल को किसी हार्ड सरफेस पे, जैसे यहाँ पे देखो ये पत्थर दिया हुआ है, इस हार्ड सरफेस पे वो बीट करता है, बहुत तेज़ी से उस बंडल को बीट करता है, जिसकी वजह से जो ग्रेन के पार्टिकल है ना, वो इस चाफ से, जो बहुत सॉफ्ट था, जो उसकी कवरिंग थी, उससे वो बाहर निकल आता है, और ग्रेन आपके बाहर निकल आते हैं, और आपका चाफ क्या होता है, वो फट जाता है, और स्टॉक आपका एज सच रहता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ग्रेन आपका चाफ में से निकल जाता है, स्टॉक में से निकल जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। तो थ्रेसिंग का जो डेफिनेशन है वो क्या है, द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेसिंग। मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम लोग ग्रेन को स्टॉक से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेसिंग कहते हैं।
वो प्रोसेस जिसमें हम लोग स्टॉक से ग्रेन को अलग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेसिंग कहते हैं। और ये प्रोसेस कैसे होती है, हम लोग स्टॉक को बीट करके ग्रेन सीड को निकालते हैं उसमें से। थ्रेसिंग का मतलब यही है कि हम लोग बंडल को बहुत ही हार्ड सरफेस पे जब पीटेंगे तो उसमें से ग्रेन के पार्टिकल्स क्या होंगे, निकल आएंगे और आपका स्टॉक बचा रह जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग हाथ से काम करते थे तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी लगती थी और दिन भर उनका टाइम भी वेस्ट हो जाता था। तो अब क्या है, डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजी आ गई है। तो अब एक मशीन है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेसर। क्या बोलते हैं, थ्रेसर बोलते हैं। थ्रेसर में हम लोग बंडल को डाल देते हैं और थ्रेसर क्या करता है, उसको इतनी तेज़ से बीट करता है या हिट करता है कि उसमें से ग्रेन पार्टिकल अपने आप ही निकल आते हैं। और ध्यान देना, जो मैंने बताया कि ग्रेन के ऊपर जो पतली सी कवरिंग, इसको क्या बोल रहे थे, चाफ। जब ये फटता है ना, जब ये फट जाता है तो ये क्या बनाता है, चाफ ही क्या बना लेता है, आपका हस्क बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूसा बोलते हैं, है ना, हस्क। चाफ जब फट जाता है तो क्या बनाता है, हस्क बनाता है। ओके, अब जब थ्रेसिंग हो जाती है तो हमको क्या मिल जाता है, ग्रेन की जगह ग्रेन में मतलब वीट भी हो सकता है, राइस भी हो सकता है, पल्सेस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ग्रेन प्लस हस्क का आपको क्या मिल जाता है, एक मिक्सचर मिल जाता है। ओके, ग्रेन प्लस हस्क का मिक्सचर मिल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको कैसे अलग करते हैं, ग्रेन को हस्क से कैसे अलग करेंगे, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, विनोइंग। व्हाट इज विनोइंग? विनोइंग का मतलब समझ लो विंड से रिलेटेड है। विंड मतलब आपका हवा, है ना। जब एयर आपकी बहुत तेज़ से बहती है तो उसको हम लोग विंड बोलते हैं। तो यहाँ पे विंड का यूज़ होता है। देखो कैसे यूज़ करते हैं इसका, लिखा हुआ है, दिस मैथड इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। इस मेथड का यूज़ हम लोग हैवियर और लाइटर कंपोनेंट को अलग करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने बताया अभी थ्रेसिंग में हमको क्या मिला, हमको मिला ग्रेन और हस्क। अब इसमें से ग्रेन क्या होता है, हैवी होता है, भारी होता है, ये हैवी। और जो हस्क होता है वो बहुत ही लाइटर होता है, हल्का होता है। आप इसको अगर फूंक भी मारोगे तो ये उड़ जाता है, समझे। तो ग्रेन आपका हो गया हैवी और हस्क हो गया आपका लाइटर। तो इस मेथड का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, हैवी और लाइट कंपोनेंट को अलग करने के लिए। और किसकी हेल्प से, विंड की हेल्प से। एग्जाम्पल में, टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन विद द हेल्प ऑफ एयर। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी आपका फार्मर या कोई लेडी है, जैसे यहाँ पे लेडी है, वो क्या करती है, ग्रेन प्लस हस्क का जो मिक्सचर है, ठीक है ना, ग्रेन प्लस हस्क का मिक्सचर को इसको एक बास्केट में लेती है। जैसे यहाँ पे ये बास्केट में इसने लिया है और उसको थोड़े से ऊंचाई पे खड़े होके, ठीक है, थोड़े से ऊंचाई पे खड़े होके इसको क्या करती है, हिलाती है, धीरे धीरे सेक करती है, हिलाती है और नीचे की तरफ इसको गिराती है। ठीक, तो क्या होगा, जो ग्रेन के पार्टिकल्स होते हैं वो हैवी होते हैं तो वो यहीं सीधे गिर जाएंगे। और जो हस्क होता है वो बहुत ही हल्का होता है, तो वो हवा इस तरह से चल रही है, ठीक है, तो ये क्या करता है, हवा की वजह से ये क्या होता है, दूर गिर जाता है। जो आपका हस्क का पार्टिकल है वो लाइट होने की वजह से उड़ जाता है, आगे की तरफ उड़ जाएगा, और जो ग्रेन होगा वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ देखो वो क्या कर रही है, विनोइंग बास्केट को इस तरह से शेक कर रही है और धीरे धीरे मिक्सचर को नीचे गिरा रही है। तो जो हैवी है वो यहीं गिर जा रहा है, जो हल्का है हस्क का पार्टिकल वो दूर जाके गिर रहा है एयर की वजह से, यहाँ से एयर आ रही है तो वो क्या कर रहा है, वो आगे की तरफ चला जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, विनोइंग कहते हैं, जिसमें हम लोग हैवियर और लाइटर कंपोनेंट को अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड। नेक्स्ट है आपका सीविंग। सीविंग क्या होता है, सीविंग का मतलब ये है, सीविंग एक आपका डिवाइस है, सपोज दैट सीविंग आपका एक डिवाइस है जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये इस तरह का राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है जिसमें छोटे छोटे आपके होल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोग उन मिक्सचर को वो करते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल होते हैं। उस मिक्सचर को हम लोग सेपरेट करते हैं इस मेथड से, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल की साइज होती है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, सीविंग इज ए यूज्ड व्हेन टू कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट पार्टिकल साइज। सीविंग का यूज़ हम लोग तभी करते हैं जब जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है उनके जो साइज़ है वो क्या है, डिफरेंट है, कोई बड़े साइज़ का हो कोई छोटे साइज़ का हो, तभी हम लोग सीविंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, sieving allows the fine particle to pass through the holes of the sieve while the bigger particle remain on the sieve। मतलब जो ये जो सीविंग मशीन है या सीव डिवाइस है वो क्या करता है, फाइन पार्टिकल को अपने में से पास होने देता है, ठीक है ना। देखो ये सीविंग डिवाइस है,
इसमें छोटे छोटे होल्स हैं। तो ये क्या करता है, जो बहुत ही पतले पतले पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल, बहुत ही लाइट पार्टिकल, छोटे पार्टिकल, वो इसके नीचे आ जाते हैं, ठीक है। और जो हैवी पार्टिकल होते हैं, या हैवी का मतलब सॉरी हैवी मतलब नहीं, जो लार्ज साइज़ के पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, इसके ऊपर ही रह जाएंगे, और जो छोटे पार्टिकल होंगे, स्मॉल पार्टिकल होंगे, वो नीचे आ जाएंगे, और जो बड़े पार्टिकल होंगे वो इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो सीविंग अलाउ द फाइन पार्टिकल टू पास थ्रू द होल ऑफ द सीव वाइल द बिगर पार्टिकल रिमेन ऑन द सीव। छोटे पार्टिकल को वो नीचे आने देता है, बड़े पार्टिकल उसी के अंदर रह जाते हैं। जैसे एग्जांपल, सीविंग ऑफ व्हीट फ्लोर, सीविंग ऑफ सैंड एट कंस्ट्रक्शन साइट। देखो घर में आप देखते होगे मम्मी खाना बनाने से पहले या आटा गूंदने से पहले क्या करती हैं, इस तरह की मशीन, जिसको हम लोग बोलते हैं सीविंग मशीन, में आटे को रखती हैं और उसके बाद उसको शेक करती हैं, हिलाती हैं, जिससे आपका आटे का जो फाइन पार्टिकल्स है वो क्या होता है, दूसरी थाली में आ जाता है। इस तरह से फाइन पार्टिकल, जो बहुत ही महीन पार्टिकल है, वो क्या होता है, नीचे आ जाता है। और जो भी आपका इम्प्योरिटीज़ हैं, जो हस्क का छोटा छोटा जो भी पार्टिकल है, जिसको हम लोग व्हीट ब्रान या कोर्स फ्लोर बोलते हैं, उसको हम लोग क्या, वो आपका इसी के अंदर रह जाता है। जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सीविंग मशीन में ही रह जाती है, और फाइन पार्टिकल आपका नीचे आ जाता है। फिर मम्मी इसको गूंथती हैं और आपकी चपातीस बनाती हैं, ओके। तो इसी को बोलते हैं सीविंग। सीविंग का यूज़ और कहाँ होता है, देखो जब भी प्लास्टरिंग होती है, वॉल्स की जब प्लास्टरिंग होती है, तो उसमें सीमेंट के साथ क्या ऐड करना होता है, हमको सैंड ऐड करना होता है। और सैंड कैसा होगा, वो बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा, फाइन पार्टिकल। अगर उसमें बड़ा स्टोन के पार्टिकल आएगा तो आपकी प्लास्टरिंग सही से होगी नहीं, आपकी जो ईंटें हैं, जो ब्रिक्स हैं, वो अच्छे से जुड़ते नहीं हैं। इसलिए जो भी आपके वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, उस सैंड को, जिसमें छोटे छोटे बड़े भी हैं पार्टिकल, छोटे भी पार्टिकल हैं, उसको एक सीविंग मशीन, ये जो सीविंग डिवाइस दिख रहा है, इस पर सैंड को डालते हैं, और जो सैंड के फाइन पार्टिकल है वो नीचे इस तरह से आ जाते हैं, और जो स्टोन के पार्टिकल है वो ऊपर ही साइड ही रहते हैं। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सीविंग प्रोसेस कहते हैं। सीविंग प्रोसेस का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे दो डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होंगे मिक्सचर के अंदर, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है, सपोज दैट आपने वाटर में सैंड को मिक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पे वाटर में आपने सैंड को मिक्स किया, कुछ टाइम तक तो इस तरह का दिखेगा, बट आप जब उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे काफ़ी टाइम के लिए, तो जो सैंड के पार्टिकल हैं वो आके नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है ना, ये सेटल डाउन हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं नीचे आके, ओके। इसी को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, ओके। व्हेन द हैवी कंपोनेंट इन ए मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। वो प्रोसेस जिसमें हैवियर कंपोनेंट क्या होते हैं, जब वाटर को मिक्स करोगे तो वो नीचे आके बैठ जाएंगे, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन कहेंगे। सपोज दैट आज जाके घर पे करना, आप लोग वाटर में थोड़ा सा फ्लोर, आटा डाल देना, ओके। आटा डाल के उसको मिक्स करना, आटा डालने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, तो जो आटा का पार्टिकल है, जो फ्लोर का पार्टिकल है, वो आके नीचे सेटल्ड हो जाएगा, नीचे आके बैठ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो, वाटर में थोड़ा सा सैंड या थोड़ा सा सॉयल मिला देना, और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, तो जो सैंड का पार्टिकल है, जो सॉइल का पार्टिकल है, वो क्या होगा, नीचे आके बैठ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं, ओके। और जो चीज़ें आके नीचे बैठती है उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट, सेडिमेंट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। क्यों, क्योंकि जो सैंड के पार्टिकल हैं वो वाटर के पार्टिकल से हैवी है, वो आके नीचे बैठ जाएगा, और इसी नीचे बैठने की प्रोसेस को, सेटल डाउन होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सेडिमेंटेशन कहते हैं, ओके। अब ध्यान देना, नेक्स्ट है आपका डिकेंटेशन। ये इस प्रोसेस के बाद तो डिकेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है, डिकेंटेशन की प्रोसेस ये होती है कि आपका ये जो सैंड है वो नीचे आके बैठ गया है, तो ऊपर का वाटर क्या है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो जब आप इस वाटर को दूसरे किसी, जैसे यहाँ पे ये ग्लास है, इसमें पोर कर लोगे, और इस तरह से पोर करो केवल वाटर इसमें जाए और जो ये सैंड है वो इसी में रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन की प्रोसेस कहते हैं, डिकेंटेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिकेंटेशन को डिटेल में जानते हैं। देखो यहाँ पे देखो, इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ क्लीन वाटर फ्रॉम वन ग्लास टू द अदर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड हैवियर पार्टिकल। इसका मतलब वही है कि अभी देखो यहाँ पे तुमने देखा था, यहाँ पे आकर सैंड आपका आके सेटल हो गया था, इसको बिना डिस्टर्ब किए, इसको ये जो सेडिमेंट है इसको बिना डिस्टर्ब किए हम लोग ये जो क्लियर वाटर है उसको दूसरे ग्लास में पोर कर लें, निकाल लें बिना इसको डिस्टर्ब किए, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिकेंटेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे दिया गया है, हम लोग सेडिमेंट ये है, सेडिमेंट ये जो सैंड पार्टिकल है वो यहाँ पे आके
इकट्ठा हो गया है और हम लोग ऊपर का जो क्लियर वाटर है उसको दूसरे ग्लास में क्या कर रहे हैं, पोर कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो आप लोग पोर कर रहे हैं, इसको नीचे गिरा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन एक साथ की प्रोसेस। देखो ध्यान दो, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे सपोज दैट आपने वाटर में सैंड लिया और कुछ टाइम के बाद देखो कि सैंड आके आपके नीचे बैठ गई, ठीक है, और ऊपर का पानी साफ हो गया। तो आप क्या करो, इस पानी को धीरे से दूसरे उसमें पोर कर लो ग्लास में, और बिना इसको डिस्टर्ब किए इसको धीरे से पोर करो और वाटर ताकि यहाँ आ जाए और सैंड आपका यहीं पे बचा रह जाए। तो ये प्रोसेस जो नीचे आके बैठने की प्रोसेस है वो क्या है, सेडिमेंटेशन। और इसको पोर करने की प्रोसेस, वाटर को दूसरे ग्लास में डालने की प्रोसेस, डिकेंटेशन। एग्जाम्पल में देख लो रेगुलर लाइफ में, जैसे जब भी मम्मी आपकी राइस या पल्स बनाती हैं तो वो क्या करती हैं, राइस और पल्स को धुलती हैं, ठीक है ना। जैसे उन्होंने थाली में लिया है राइस, यहाँ पे राइस लिया है, और जब जैसे इसमें उन्होंने पानी डालती हैं तो जो भी डस्ट पार्टिकल है या जो गंदा पार्टिकल है वो क्या होता है, पानी के साथ ऊपर आ जाता है, जिसके वजह से आपका जो पानी है, जो वाटर है, वो बहुत ही डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है, काले कलर का दिखाई देने लगता है। और आपके राइस क्या होते हैं, नीचे आके बैठ जाते हैं, नीचे आके बैठ जाती हैं राइस या पल्सेस, तो उसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन, क्योंकि आके सेटल डाउन हो जा रही है नीचे। और ये जो गंदा पानी है उसको मम्मी नीचे गिरा देती हैं, ठीक है, ड्रेन में डाल देती हैं। तो ये जो ड्रेन में डाल रही हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिकेंटेशन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेडिमेंटेशन मतलब नीचे आके बैठ जाना पार्टिकल्स का, और डिकेंटेशन मतलब जो भी आपका गंदा पानी या साफ पानी है उसको ऊपर से ही निकाल लेना, क्या कहलाएगा, आपका डिकेंटेशन कहलाएगा। चलो आज एक एक्टिविटी करके देखना, ध्यान दो। वाटर लेना, ठीक है ना, वाटर में सैंड मिलाना, सैंड मिलाने के बाद आप क्या करना, कुछ टाइम के लिए रुक जाना, तो सैंड आपका नीचे आके बैठ जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सेडिमेंटेशन। और ऊपर से धीरे से ये पानी को आप दूसरे ग्लास में निकाल लेना बिना इसको डिस्टर्ब किए, इसको मत छेड़ना। तो ये जो प्रोसेस कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी डिकेंटेशन। बट ध्यान देना, ये प्रोसेस सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की प्रोसेस तभी होगी जब वाटर में जो आप मटेरियल मिला रहे हो वो सॉल्युबल ना हो, घुलता ना हो, मिल नहीं जाता, मिक्स ना होता हो, तभी ये प्रोसेस होगी। जैसे आपने वाटर में सॉल्ट मिला लिया, सॉल्ट पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, ये तो आके सेटल डाउन होगा नहीं, तो सेडिमेंटेशन नहीं होगी। सेम वैसे ही वाटर में आप शुगर मिला लेते हो, शुगर भी पूरा आपके वाटर में पूरी तरह मिक्स हो जाएगा, ये भी आके सेटल नहीं होगा, तो ये भी सेडिमेंटेशन की प्रोसेस नहीं होता। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस कहाँ होगी, जहाँ पे वाटर में अदर मटेरियल मिक्सड ना होते हों। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिल्ट्रेशन क्या है। फिल्ट्रेशन क्या होता है, डेली लाइफ में भी आप यूज़ करते हो फिल्ट्रेशन का। Filtration is used to separate solid particles from liquid by passing the mixture through a filter paper. इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड पार्टिकल्स से सेपरेट करने के लिए करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल में दिया हुआ है, यहाँ पे हमने सैंड और वाटर का मिक्सचर लिया, किसका, सैंड और वाटर का मिक्सचर लिया, और इसको फिल्टर पेपर कहते हैं। ये पेपर टाइप का राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी जब स्कूल को लेगा, तो राउंड शेप स्ट्रक्चर है जिसमें छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल आपको दिखाई भी नहीं देंगे। ओके, राउंड शेप का स्ट्रक्चर होगा। फिर हम लोग इसको कोन शेप में करके इस तरह से रखेंगे इस पेपर को, और जो भी आपका सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है, जैसे सैंड और वाटर का मिक्सचर है, हम लोग इसमें पोर करते हैं, इसमें डालते हैं, तो जो वाटर होता है वो इसमें आ जाता है, पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, और जो भी सैंड का पार्टिकल वो यहीं पे रह जाता है। तो ये क्या हुआ, सॉलिड अलग हो गया, लिक्विड अलग हो गया, तो आपने सेपरेशन कर लिया। तो जहाँ पे हम लोग सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड पार्टिकल से अलग करते हैं बाई पासिंग थ्रू द फिल्टर पेपर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब देखो घर में तो हमको फिल्टर पेपर मिलता नहीं है, तो तब भी हम लोग फिल्ट्रेशन की प्रोसेस डेली लाइफ में करते हैं। जैसे टी, ठीक है ना, टी को हम लोग स्टेनर से छानते हैं। टी लीव्स क्या है, टी लीव्स आपका सॉलिड पार्टिकल है वो अलग हो गया, और टी आपकी नीचे कप में आ जाती है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो गई। जैसे अगर घर में मम्मी पनीर वगैरह बनाती हैं, तो पनीर बनाने के लिए वो क्या करती हैं, जो आपका फटा हुआ दूध है या मिल्क है उसको क्या करती हैं, कॉटन के कपड़े में उसको डालती हैं, तो वाटर नीचे की तरफ निकल जाता है, और जो सॉलिड आपका पनीर है वो क्या है, कपड़े पे ही रह जाता है यहाँ पे, तो वो भी आपका क्या हो गया, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो गई। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं, जब हम लोग सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड पार्टिकल से अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी मटेरियल लाइक स्टेनर या फिल्टर पेपर।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।